हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 12 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले 12 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछले 12 क्लासें हैं वो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मौलिक कर्तव्य से संबंधित। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं दोस्तों मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उस समय दोस्तों मूल कर्तव्य शामिल करने के लिए संविधान के अंदर अनुशंसा की थी एक समिति ने। उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्श जोड़े गए थे, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अब यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो दोस्तों कब किए गए, तो ये 1976 में किए गए, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए प्रश्न है वो घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है, और उत्तर साधारण सी भाषा में नॉर्मल उत्तर होगा इसका, ठीक है। आगे देखिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देखिए मूल जो अधिकार हैं अपने वो कौन से भाग में है, तो वो भाग 3 में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व है वो दोस्तों भाग 4 में है, और यहाँ पे मूल कर्तव्य है ये दोस्तों भाग 4 क में है, ठीक है। मूल अधिकार अपन ने पढ़ लिए, नीति निर्देशक तत्व कल अपन ने पढ़े थे, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, यानी कि भाग 4 क पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 क। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की सूची है वो कौन से भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है भाग 4, भाग 4 में, भाग 4 के अंदर ही आता है क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अंदर आपको 5, 4, 3 और 4 दे रखा है तो आपको 4 करना है, अगर क साथ में नहीं लगा हुआ है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है
10 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए 5 से 11 तो दोस्तों नागरिकों से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। 12 से 35 तक है दोस्तों मूल अधिकार, ठीक है। और 35 यानी कि 36 से लेके 51 तक ये दोस्तों अपने नीति निर्देशक तत्व है। और 51 ए के अंदर दोस्तों अपने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वो है दोस्तों इसमें कितने, 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11वां मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो मूल कर्तव्य है वो कब सम्मिलित किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये सम्मिलित किए गए थे। 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, यानी कि क्यों मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो वो है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये इसका प्रमुख कारण है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों किसके लिए? तो ये सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है ये मौलिक कर्तव्य। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, यानी कि अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, इसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है, इसमें दंड देने की व्यवस्था है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था और बहुत ही शानदार प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा भी आगे भी, और महत्वपूर्ण भी है ये प्रश्न। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 48A। कौन सा है? 48A। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 48A। नेक्स्ट आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, राज्य की आज्ञा पालन ये मौलिक कर्तव्य है, कानून का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, समाज का आज्ञा पालन ये भी मौलिक कर्तव्य है, करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है, देश की अखंडता एवं देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित व महत्व प्रदान करना। दोस्तों, भारत में मौलिक कर्तव्य है तो कौन सा है इसमें?
तो वो है हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये दोस्तों अपना मौलिक कर्तव्य है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था नीति निर्देशक तत्व में, ये नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वैज्ञानिक से संबंधित, ठीक है, और काफ़ी लोग हैं वो उसको नीति निर्देशक तत्व में लेके चले गए थे, लेकिन वैज्ञानिक से संबंधित है, ये मौलिक कर्तव्य है अपना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तो ये इसमें मौलिक कर्तव्य अपना नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो वो है इसमें देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये अपना मूल कर्तव्य है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी मूल कर्तव्य है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी अपना मूल कर्तव्य है। यहाँ पे कौन सा मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, तो वो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, और अगला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना बिल्कुल सही है, ये अपना मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी अपना मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, ये भी दोस्तों अपना मूल कर्तव्य है। यानी कि तीनों ही अपने मूल कर्तव्य हैं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी है वो अपने मूल कर्तव्य हैं। आगे देखिए इसमें 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है 51 क के अंदर, 51 क के अंदर। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 51 क के अंदर मूल कर्तव्य हैं, और भाग 4 में, भाग 4 क के अंदर, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो कौन सा कर्तव्य है वो भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, बिल्कुल सही है, ये अपना मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ये भी अपना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, ये भी अपना इसमें मूल कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सत्तारूढ़ राजनीति। देखिए यहाँ पे सत्तारूढ़ राजनीति दल का समर्थन करना, ये अपना मूल कर्तव्य है, वो नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए, ये आज मैंने आपको मूल कर्तव्य से संबंधित जो टॉपिक है वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। अभी तक अपन ने दोस्तों कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये आज अपना इसमें 13वां नंबर का चैप्टर था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत का संवैधानिक विकास नंबर 1 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नंबर 2 संविधान सभा, नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना, नंबर 4 संविधान की विशेषता, नंबर 5 संविधान के स्रोत, नंबर 6 संविधान के भाग, नंबर 7 संविधान की अनुसूचियाँ, नंबर 8 संविधान के अनुच्छेद, नंबर 9 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नंबर 10 नागरिकता, नंबर 11 मूल अधिकार, नंबर 12 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और नंबर 13 मूल कर्तव्य। अभी तक अपन ने ये 13 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिए हैं। अभी भी दोस्तों करीबन नाना करते भी 30 टॉपिक और बाकी हैं पॉलिटिकल साइंस के, 30 टॉपिकों के अंदर, और 13 ये टॉपिक, यानी कि कुल मिला के 45 टॉपिक के अंदर दोस्तों अपन हैं वो सारे के सारे जो पॉलिटिकल साइंस के हैं क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़ लेंगे,
ठीक है। तो रोजाना हमारे साथ में चलोगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखिए। और कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।